आज की कहानी है पीपल के पेड़ की आत्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल हॉरर में। हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी पुरानी और डरावनी होती हैं कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। कन्हारपुर ऐसा ही एक गांव है जहां एक पीपल का पेड़ है और उस पर वास है एक आत्मा का, भूरी की आत्मा। कन्हारपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव। गांव के चारों ओर खेत, तालाब और बीच में एक पुराना मंदिर। मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं किसी भूत की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पेड़ के पास शाम ढलने के बाद जाना मना है, वहां वो बैठती है, भूरी। लेकिन आज की पीढ़ी ने उसे महज एक कहानी समझ रखा था। राजू हंसते हुए, अरे कुछ नहीं होता यार, भूरी भूरी सब दादी की कहानी है, मैं तो इसी पेड़ के नीचे खेलता हूं। गुड्डू, पागला गया है क्या? मेरी माई कहती है इस पेड़ ने शिवा काका की बकरी खा ली थी। अबे पेड़ बकरी खा गया? मजाक मत कर। रात को सपने में एक औरत आई थी, उल्टे पांव चलती थी। उसने कहा, पीपल को जला दिया, अब तुम जलोगे। राजू ने हंसते हंसते उसकी बात उड़ाई। मगर उसी रात राजू की मां, राजू दरवाजा कैसे खुला? इतनी हवा कहां से आ रही है? राजू कांप रहा था, उसकी आंखें लाल थी और वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पिता, राजू क्या हुआ? लेकिन राजू की आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थीं, कोई पुरानी महिला की जुबान में। तुमने हंसी उड़ाई, अब मेरी बारी है। सब डर गए। तुरंत पंडित को बुलाया गया। तांत्रिक भारी आवाज में मंत्र पढ़ते हुए, यह कोई मामूली बात नहीं, किसी पुरानी आत्मा ने बच्चे को जकड़ लिया है। राजू कांपता है, चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैंने पेड़ को नहीं जलाया। तांत्रिक की आंखें फैल गईं। तांत्रिक, ये आत्मा नहीं, ये पीपल की आत्मा है। वही आत्मा जो कई वर्षों से सो रही थी, किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। मुखिया, भूरी की आत्मा? वो तो 40 साल पहले जला दी गई थी ना? पुराना बाबा, जली थी देह, आत्मा नहीं। उसे पीपल के साथ बांध दिया गया था, लेकिन अब कोई उसे फिर से आजाद कर चुका है। दूसरा बुजुर्ग, सुनो, मंदिर के पास की जमीन खोदी गई थी, कोई तांत्रिक आया था, हो सकता है उसने ही। गांव में दहशत फैल गई। राजू की मां को नींद में कुछ महसूस हुआ। उसने देखा, उसके बगल में कोई बैठा है। लंबे बाल, सफेद साड़ी, उल्टे पांव। भूरी की आत्मा धीमे से फुसफुसाते हुए, तुम सब ने मुझे जलाया था, अब मेरी बारी है, एक एक करके सब जलेंगे। गांव की महिला सरोज पानी भर रही थी। अचानक कुएं से किसी ने उसका पांव खींचा। सरोज चिल्लाती है, बचाओ, कोई खींच रहा है, ये पीपल की जड़ें हैं। लोग दौड़े, मगर वो गायब हो चुकी थी। कुएं में सिर्फ उसका दुपट्टा तैर रहा था। अब हर कोई कहने लगा, पीपल की आत्मा लौट आई है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। भूरी गांव की एक अकेली औरत जो तंत्र विद्या जानती थी। लोग उससे डरते थे। जब जमींदार की बेटी लापता हुई तो भूरी पर इल्जाम लगा। उसे बिना सुने उसी पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया। उसने मरते समय श्राप दिया था, जिस दिन मेरी राख को कोई हिलाएगा, मैं लौट आऊंगी और तब कोई नहीं बचेगा। तांत्रिक, अब उस आत्मा को केवल वो ही रोक सकता है जो पीपल की जड़ से जन्मा हो। उसकी राख को मिट्टी से अलग मत करना, नहीं तो। तभी मंदिर के पास से एक औरत की चीख सुनाई दी। वो सरोज थी, जिसकी आंखें अब खून से भरी थी। सरोज, मैं भूरी हूं, लौट आई हूं। कन्हारपुर का पुराना मंदिर अब सूना पड़ा था। वहां कोई पूजा नहीं करता था। लेकिन सुबह सुबह गांव की एक बच्ची नैना ने मंदिर के बाहर कुछ अजीब देखा। सिंदूर से लिखी लाल लकीरें और पेड़ की जड़ों से लिपटी एक सफेद साड़ी। नैना, मां, मां, मंदिर के पास कोई औरत बैठी थी, वो दिख नहीं रही अब, पर उसकी साड़ी रह गई और दीवार पर लिखा था, मैं लौट आई हूं। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए।
सबने देखा दीवार पर खून जैसी लकीरें थीं और पीपल की शाखाओं पर सफ़ेद चूड़ियां लटक रही थीं। मुखिया गंभीर होकर कहा था, ये उसी का काम है। भूरे की आत्मा ने फिर से मंदिर को कब्जे में ले लिया है। तांत्रिक अपने शिष्य के साथ मंदिर में प्रवेश करता है। हवा तेज हो जाती है। मंदिर का घंटा खुद ब खुद बजने लगता है। तांत्रिक, इन परछाइयों को मत देखना, ये तुम्हें खींच लेंगी। शिष्य, गुरुदेव, मंदिर के अंदर कोई है, देखिए। मंदिर के गर्भगृह में एक परछाई, जिसके बाल जमीन तक लटकते हैं और वो जमीन पर कुछ लिख रही है। जलाओ, जलाओ, सब जलाओ। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और मंदिर के फर्श को टटोलता है। तांत्रिक, यहीं कहीं उसकी राख छिपाई गई थी, उस आत्मा को कैद करने के लिए, लेकिन अब किसी ने इसे छेड़ दिया है और अब उसका गुस्सा किसी को नहीं छोड़ेगा। एक महिला अपने घर के अंदर खून से सने पांव के निशान देखती है। रात में लोगों के सपनों में वही परछाई आती है, सफेद साड़ी, उल्टे पैर, और कहती है, तुमने मुझे जलाया, अब मैं जलाऊंगी इस पूरे गांव को। गांव के मंदिर का पुराना पुजारी हरिदास, जो भूरी को बचाने की कोशिश किया करता था, अचानक आत्महत्या कर लेता है। मृत्यु से पहले, वो लौटी है, मैंने उसे देखा, मेरी गलती थी कि मैं उसे रोक ना सका, अब कोई नहीं बचेगा। राजू और उसके दोस्त अब एकदम शांत और अजीब व्यवहार करने लगे थे। राजू, वो रोज रात को मेरे कान में बोलती है, कहती है मंदिर को जला दो और पीपल की जड़ें निकाल दो, तभी उसे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो गांव खत्म हो जाएगा। गांव वालों को लगने लगा कि मंदिर को बंद कर देना चाहिए, लेकिन हर रात 12 बजे मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजती और तब हवा में किसी स्त्री की चीख सुनाई देती, कन्हारपुर वालों, अब तुम पर मेरी नजर है। भूरी सिर्फ एक आम औरत नहीं थी, उसे मंदिर के पीछे बने गुप्त तांत्रिक कक्ष में तंत्र विद्या की शिक्षा दी गई थी। लेकिन एक दिन जमींदार की बेटी के गायब हो जाने पर उस पर इल्जाम लगा। लोगों ने सोचा भूरी ने उसे बलि दे दी और फिर उसे उसी मंदिर के पीपल से बांधकर जिंदा जला दिया गया। तांत्रिक, अब वो मंदिर में कैद नहीं, वो मंदिर से निकलकर पूरे गांव में फैल चुकी है। उसका अगला निशाना वो है जिसने उसकी राख छेड़ी। कन्हारपुर अब वैसा गांव नहीं रहा था। लोग अपने दरवाजे बंद रखते थे, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे और मंदिर के पास अब कोई नहीं जाता था। हर सुबह एक नया डर, एक नई बात सामने आती। इस सुबह गांव के बीचों बीच चौपाल पर एक कागज चिपटा मिला। उस पर लाल रंग में लिखा था, आज पहली बलि दी जाएगी, रात को 12 बजे, मंदिर की घंटी इसकी गवाही देगी। भूरी, मुखिया, गंभीर आवाज में कहा था, अब आत्मा ने ऐलान कर दिया है, वो हम सबको खेल समझ रही है, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। पुराना बाबा, पहली बलि किसी मासूम की होगी, भूरी अब खेल शुरू कर चुकी है। राजू रात में चिल्लाता हुआ जागता है, वो मेरे सपने में आई थी, कह रही थी आज मैं शिवा को लेने आऊंगी। राजू की मां, शिवा, वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शिवा की मां को घर में किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देती है। घर में लाल चुनरी उड़ती है, शिवा की तस्वीर उल्टी हो जाती है और रसोई में थालियां अपने आप गिर जाती हैं। शिवा की मां, कौन है, कौन है वहां? दीवार पर वही लाल अक्षर उभरते हैं, रात को उसे भेज देना, मेरी है वो पहली बलि। तांत्रिक गांव वालों को इकट्ठा करता है। आज रात एक घोर तांत्रिक समय है, चंद्र ग्रहण। इसी रात आत्मा बलि लेगी, लेकिन अगर हम मंदिर की राख को ढूंढ पाए तो आत्मा को वहीं बांध सकते हैं। शिवा को नींद में चलने की आदत थी। वो बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। उसके पांव सीधे मंदिर की ओर मुड़ते हैं। वो मंदिर के पास पहुंचता है, घंटी अपने आप बजने लगती है। शिवा की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और वो एकदम ठहर जाता है। पीपल की शाखाएं जोर से हिलती हैं, सफ़ेद साड़ी हवा में लहराती है और सामने खड़ी होती है भूरी की आत्मा। उसके बाल जमीन तक फैले हुए, चेहरा अधचला, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी। भूरी,
तू वो पहला है जो उस जमीन से पैदा हुआ जहां मुझे जलाया गया। तू मेरी पहली बलि बनेगा। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ता है। ओम क्लीम भूतात्माए नमः, बंद बंद स्वाहा। भूरी चीखती है। हवा और तेज होती है। राजू दौड़कर शिवा को पकड़कर हिलाता है। शिवा उठ, सुन मेरी आवाज। शिवा की आंखों से धीरे धीरे सफेदी हटती है, मगर तभी भूरी हवा में उड़ती है और पेड़ से जमीन तक काली परछाई बनकर गिरती है। शिवा की छाती पर एक जलती हुई हथेली का निशान पड़ता है। शिवा गिरता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। तांत्रिक, बहुत देर हो गई। पहली बलि ले जा चुकी है। अब आत्मा और ताकतवर हो गई है। शिवा की अंतिम यात्रा निकलती है। पूरा गांव खामोश, कोई कुछ बोल नहीं रहा। भूरी की हंसी मंदिर से सुनाई देती है। अब तुम समझोगे कैसे जलती है आत्मा। शिवा की मृत्यु के बाद राजू की आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी थी। वो अब हर रात कुछ बड़बड़ाने लगा। राख, मंदिर की जड़, तंत्र का द्वार, वापस खोलो। वो तो सिर्फ खेल रही है, असली खेल तो अब शुरू होगा। शिवा की चिता अब राख बन चुकी थी, लेकिन गांव की हवाओं में अब भी उसकी चीखें तैर रही थी। राजू अब बिल्कुल शांत और खोया खोया रहने लगा था। गांव में लोग अब पीपल की ओर नजर तक नहीं उठाते थे। हर रात एक अजीब घटना होती। कभी किसी घर की दीवारों पर खून के निशान, कभी बच्चों की आंखों में सफेद रोशनी, कभी किसी पेड़ से उल्टा झूलता जानवर। राजू अब हर रात नींद में बातें करता। वो आ रही है, उसे मुक्त नहीं होना। नहीं, राख को छुओ मत, मत खोदो जड़, वो अब तुम्हारा चेहरा पहन चुकी है। राजू की मां डरकर तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक गंभीर, ये चेतावनी है। आत्मा अब जाग चुकी है। अब वो शरीरों में प्रवेश कर सकती है। वो किसी का भी चेहरा पहन सकती है। अब हर कोई डर में जी रहा था। कौन भूरी है, किसमें उसकी आत्मा है। एक औरत, गंगा, अचानक गांव के कुएं में कूद गई। उसके मरने से पहले के शब्द थे, मेरे भीतर वो थी। उसने मुझसे कहा, अगर मैं नहीं मरूंगी तो मेरा बेटा मरेगा। हर रात मंदिर से एक परछाई निकलती। वो हवा में बहती और किसी न किसी घर में दाखिल हो जाती। एक रात मुखिया के घर पर मुखिया की पत्नी अचानक नींद में बोलने लगती है, वो सिर्फ शुरुआत थी, अगली बलि तुम्हारे घर से होगी। पीपल अब सिर्फ पेड़ नहीं, वो रास्ता है। तांत्रिक एक रात अकेले मंदिर के तहखाने में जाता है। वो वहां पुराने तंत्र मंत्र ग्रंथ खोज रहा होता है। तभी एक किताब से लाल धूल उड़ती है और एक चेहरा उभरता है, भूरी का चेहरा। तू मुझे कैद करना चाहता है? तुझी ने तो मुझे जगाया है। तांत्रिक डरकर पीछे हटता है। नहीं, वो तो सिर्फ एक प्रयोग था। मैं नहीं जानता था कि तू इतनी शक्तिशाली बन चुकी है। अब कोई नहीं बचेगा, न तू न ये गांव। पीपल अब पेड़ नहीं, वो मेरी देह है और जड़ें मेरी नसें हैं। मैं अब जाग चुकी हूं। गांव वालों ने देखा, दिन के उजाले में भी मंदिर की घंटी खुद बज रही है। एक दिन गांव का एक बच्चा मोनू मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश मिला। उसकी हथेली पर लिखा था, दूसरी बलि राजू। राजू सपने में एक अंधेरी सुरंग में चलता है। वहां दीवारों से खून बह रहा है और छत से इंसानी खोपड़ियां झूर रही हैं। फिर वो सामने देखता है, एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी शाखाएं तांत्रिकों की तरह जटिल और उलझी हुई हैं। पेड़ के नीचे बैठी है भूरी, अब अधजली नहीं बल्कि पूरी राक्षसी बन चुकी। 4 आंखें, सांपों जैसी उंगलियां और मुंह से निकलती राख। मैं जाग चुकी हूं। अब ये गांव मेरी प्रयोगशाला है और हर इंसान मेरी अग्नि में जलाया जाएगा। बाबा रामधन कांपती आवाज में, पीपल की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, वो पुनर्जीवन चाहती है। वो अपनी अगली देह की तलाश में है, वो देह जो उसका नया शरीर बनेगी। अब राजू की आंखों में कभी कभी भूरी की परछाई दिखती है। वो अकेले बैठकर मंदिर की भाषा में कुछ लिखता है। उसकी डायरी में लिखा मिलता है, मैं उसका अगला माध्यम बन रहा हूं। अब मेरा अंत करीब है, लेकिन उससे पहले अगली बलि, अगला शव, अगला मंदिर। अब गांव के हर घर के आईने में रात 12 बजे एक चेहरा दिखता है, भूरी का चेहरा। लोगों ने सारे शीशे तोड़ दिए, लेकिन चेहरा अब दीवारों पर उभरने लगा। भूरी की आवाज गूंजती है पूरे गांव में, अब मैं जाग चुकी हूं
और ये सिर्फ शुरुआत है। रात का सन्नाटा। तांत्रिक भैरवनाथ बहरे ध्यान में बैठा था। अचानक वो कांपने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। आत्मा की आवाज, तेरा कर्तव्य अब शुरू हुआ है। तूने जो जगाया था उसे अब खत्म नहीं कर सकता। 22 साल पहले भैरवनाथ पहली बार कन्हारपुर आया था। वो एक नवयुवक तांत्रिक था और उसने मंदिर के तहखाने में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पाया था, प्रेतकल्प तंत्र, जिसमें लिखा था, यदि किसी आत्मा को अधजले शरीर से पीपल से बांध दिया जाए और उसकी राख मिट्टी में मिला दी जाए तो वो आत्मा अमर हो जाती है। भैरवनाथ ने उसी दिन प्रयोग किया। उसने भूरी की राख को जड़ों के नीचे दोबारा जागृत किया। अब गांव में हर घंटे कोई न कोई अजीब घटना होती। एक औरत ने अपने बच्चे को चाकू से घायल कर दिया और कहा, मेरे भीतर कोई है जो कहता है वो बच्चा अगला है। तालाब का पानी लाल हो गया। पेड़ की शाखाओं पर जानवरों की आंतें लटकी मिली। गांव के लोग तांत्रिक से जवाब मांगते हैं, मुखिया, तू ही है जिसने इसे जगाया, तू ही इसका कारण है। भैरवनाथ गंभीर होकर, हाँ, मैंने गलती की। मैंने सिर्फ जानना चाहता था कि मृत्यु के बाद आत्मा कैसे जीवित रह सकती है। भूरी की आत्मा को मैंने नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे जगाया जरूर। अब भैरवनाथ कुछ गांव के युवाओं को लेकर मंदिर के नीचे की गुप्त गुफा में जाता है। वहां दीवारों पर खून से बनी चित्रकारी थी। एक कोने में एक तांत्रिक पुतला रखा था, जिसके चेहरे पर अब भूरी का चेहरा बन चुका था। राजू, ये क्या है? भैरवनाथ, ये वो माध्यम है जिसमें भूरी अब प्रवेश करना चाहती है। ये उसकी नई देह है और ये अधूरी है। जब तीसरी बलि दी जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगी। गुफा की दीवार पर अचानक शब्द भरते हैं, तू मेरा निर्माता है और अब तू मेरी तीसरी बलि बनेगा। चारों तरफ से हवा, धुआं, रोशनी का विस्फोट होता है। गुफा में रखे शव हिलने लगते हैं। एक कंकाल अचानक उठकर एक युवक को खींच लेता है। भैरवनाथ चिल्लाता है, पीछे हटो, ये आत्मा अब सिर्फ वश में नहीं, ये पूरे रूप में जागृत हो चुकी है। गांव के लोग भैरवनाथ को मंदिर के बाहर बांध देते हैं। गांव वाले, इसी ने सबकी बर्बादी की है, इसे जला दो जैसे इसने भूरी को जलाया था। बाबा रामधन जोर से, नहीं, अगर इसे जलाया गया तो भूरी को उसकी तीसरी बलि मिल जाएगी और फिर वो कभी रोकी नहीं जा सकेगी। भैरवनाथ राजू और बाबा रामधन को बताता है, अगर मुझे पीपल की जड़ में बांधकर तांत्रिक मंत्रों के साथ जलाया जाए तो भूरी की आत्मा उसी जड़ में फिर से कैद हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा भी उस पेड़ में फंस जाएगी। राजू आंखों में आंसू, नहीं गुरुदेव, आप नहीं मर सकते। गांव में सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन मंदिर से एक हंसी गूंजती है, खून से भीगी जलती हुई औरत की हंसी। अब वो तांत्रिक मेरा शिकार बनेगा और तब मैं पूर्ण हो जाऊंगी। रात का समय, हवा तेज चल रही है। राजू खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तभी घर के कोने में कोई पुराना खिलौना खुद ब खुद हिलता है। राजू डरकर, ये तो शिवा का खिलौना है, इसे तो हमने उसकी चिता के साथ जला दिया था। राजू की मां, ये कैसे वापस आ गया? गांव के दो युवक रघु और जीतू खेत से लौट रहे थे। रघु, तूने सुना, किसी ने कहा मुझे जलाया क्यों? जीतू, चुप कर, आवाज फिर से आई। वे दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। कोई परछाई पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी कि शिवा की थी। सुबह सुबह मंदिर के पास एक बालक खड़ा होता है। उसके बाल उलझे हुए, कपड़े जले हुए और चेहरा आधा झुलसा। गांव वाले उसे देखकर घबरा जाते हैं। एक औरत चिल्लाती है, अरे ये तो शिवा है। मुखिया, नहीं, वो तो मर गया था, जलाया गया था। शिवा धीमे स्वर में, आप लोगों ने मेरी चीखें नहीं सुनी थी? जब वो मुझे लेकर गई थी, वो मुझे पूरी तरह नहीं जला पाई थी। अब मैं वापस आया हूं। भैरवनाथ, ये आत्मा नहीं, ये आधा जीवित और आधा मरा माध्यम है। अब भूरी ने इसे अपने अधूरे पुतले का हिस्सा बना लिया है। बाबा रामधन, अगर ये बच्चा तीसरी बार पूरी तरह जलाया गया तो आत्मा अपना नया शरीर पा जाएगी, इसे हर हाल में जीवित रखना होगा। एक आदमी, अगर वो मरा हुआ बच्चा अब हमारे बीच है तो इसका मतलब भूरी अब उसका जरिया हमसे बदला लेगी। एक औरत, कल रात मेरे बेटे ने उसी की आवाज में पुकारा, आओ मेरे साथ खेलो। राजू और शिवा साथ खेलते हैं, मगर शिवा बिल्कुल अलग है। राजू, तू वैसा नहीं रहा यार, तू अब डराने लगा है। शिवा,
धीरे से, क्योंकि अब मैं केवल शिवा नहीं, मेरे अंदर वो भी है जो जलकर भी नहीं मरी। तांत्रिक मंत्रों से घिरा शिवा बैठा है। भैरवनाथ, ओम रुद्राय नमः। आत्मा पृथक हो, शरीर अलग। शिवा चिल्लाता है, उसकी आंखों से धुआं निकलता है। शिवा, वो अब पूरी तरह मेरे अंदर नहीं है, लेकिन अगर तीसरी बलि नहीं दी गई तो वो मुझे ही पूरी तरह निगल लेगी। गांव की एक दीवार पर सुबह लाल अक्षरों में उभरा, तीसरी बलि अब लेनी ही होगी। अगर रोका गया तो पूरा गांव एक बलि बनेगा। गुफा के अंदर का पुतला अब धीरे धीरे शरीर की शक्ल ले रहा है। उसके होंठ हिलते हैं और वही आवाज निकलती है, अब मैं अधूरी नहीं रहूंगी, अब मैं जन्म लूंगी। मेरे तीसरे जीवन का द्वार अब खुल रहा है। राजू भैरवनाथ से, गुरुदेव, अगर मैं उसकी जगह बलि दूं तो क्या आत्मा रुक जाएगी? भैरवनाथ, शायद, लेकिन तब आत्मा को सीधा माध्यम मिल जाएगा। वो तुझे झुलसाकर अपनी संपूर्णता पा सकती है। अब कोई नहीं बचेगा। तीसरी बलि अब किसी एक की नहीं, पूरे गांव की होगी, क्योंकि अब मैं लौटूंगी पूरे शरीर के साथ। भैरवनाथ मंदिर के गुप्त रास्ते से अंदर जाता है। एक दीवार से गुजरते हुए वो एक गहरी सुरंग में पहुंचता है। वहां मिट्टी के नीचे दबा एक बड़ा पत्थर यानी शिला होता है। उस पर एक नाम उकेरा होता है, भूरी देवी, श्रापित आत्मा। शिला से तेज गर्मी निकलती है, जैसे वो जिंदा हो। भैरवनाथ कांपते स्वर में, ये कोई सामान्य समाधि नहीं, ये वही स्थान है जहां उसकी आत्मा को आखिरी बार बांधा गया था। लेकिन इस पर अब रक्षा मंत्र नहीं है, इसका फुहान टूट चुका है। राजू गहरी नींद में है। वो सपने में देखता है, पीपल का पेड़ उल्टा लटक रहा है, उसकी जड़ें हवा में हैं और शाखाएं जमीन में घुसी हुई हैं। भूरी वहीं खड़ी है, सफेद नहीं, अब लाल साड़ी में, पूरे देह में राख पुती हुई, सिर पर सिंदूर और आंखें जलती हुई। अब तू आ ही गया, तुझे पता चल गया कि मेरी आत्मा की असली कब्र क्या है। अब उसे मिटा दे या मैं सबको मिटा दूंगी। पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी खुद ब खुद खिसकने लगती है। गांव वाले दौड़ते हैं और देखते हैं, पुरानी अधजली हड्डियां, बालों की जटाएं और राख की मोटी परत। बाबा रामधन, ये वही जगह है जहां उसे जिंदा जलाया गया था और ये राख अब उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत है। गांव की बच्ची सोनम खेलते खेलते पीपल के पास जाती है। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और सोनम गायब हो जाती है। केवल उसकी गुड़िया मिलती है, उसके कपड़े खून से सने हुए हैं। गांव की गलियों में रात को सिर्फ एक आवाज गूंजती है, मेरी कब्र को छेड़ा गया, अब मैं कब्र नहीं पूरा गांव बन जाऊंगी। जिसने मेरी हड्डियां देखीं उसकी आंखों से मैं झांकूंगी। भैरवनाथ, हमें भूरी की राख, बाल और हड्डियां एकत्र करनी होंगी और उसे उसी शिला पर अग्नि व मंत्र से फिर से बांधना होगा। राजू, और अगर वो रोकने आ गई तो? भैरवनाथ, तो मैं खुद को उसका माध्यम बना लूंगा ताकि वो मुझे ही कैद कर ले और गांव बच जाए। रात होते ही पीपल के चारों ओर पुराने मरे हुए लोगों की परछाइयां उभरने लगती हैं। गांव के वो लोग जिनकी बलि दी गई थी अब आत्मा की रक्षा में खड़े हैं। बाबा रामधन, ये उसकी रक्षा सेना है। अब सिर्फ कोई जीवित और श्राप मुक्त बालक ही रक्षावृत्त को पार कर सकता है। राजू, मैं जाऊंगा। भैरवनाथ, नहीं बेटा, वो तुझे जला देगी। अगर मैं ना गया तो वो किसी और को जलाएगी। ये गांव अब और नहीं सह सकता। रात 12 बजे चंद्रमा रक्तिम हो जाता है। पीपल की जड़ें जमीन से निकलती हैं। उनमें से भूरी का शरीर उभरता है, पूरा बना हुआ, अब इंसान और प्रेत का मिश्रण। वो गुफा से निकलकर हवा में उड़ती है। अब मैं कोई आत्मा नहीं, मैं अग्नि हूं, मृत्यु हूं, देवी हूं। गांव के बीचों बीच भैरवनाथ यज्ञ करता है। राख, बाल, हड्डियां सब अग्नि में डालता है। राजू मंत्र पढ़ता है, पूरा गांव उसका साथ देता है। भूरी चीखती है, पेड़ की शाखाएं जलने लगती हैं, मिट्टी पिघलने लगती है। तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। भूरी का शरीर जड़ में समा जाता है। पीपल की शाखाएं अब स्थिर हैं, हवा शांत है। राजू बेहोश हो जाता है, लेकिन जिंदा है। भैरवनाथ के यज्ञ के बाद 3 दिन बीत चुके हैं। राजू को होश आता है, लेकिन वो देखता है गांव वैसा नहीं रहा। मंदिर अब राख हो चुका है। पीपल का पेड़ सूख कर काला पड़ गया है और गांव के लोग अब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। राजू धीरे से,
क्या सब खत्म हो गया? राजू की मां घबराकर, बेटा, तुझे देखकर डर लगता है, तेरी आंखें अब वैसी नहीं रहीं। गांव में सब लोग ढूंढते हैं, लेकिन भैरवनाथ अब कहीं नहीं है। यज्ञ के बाद वो अचानक गायब हो गया। बाबा रामधन, शायद उसने अपने आप को उस आत्मा के साथ जड़ में बांध दिया। लेकिन पीपल की जड़ें खुद ब खुद हिलती रहती हैं, जैसे कोई भीतर अब भी जिंदा हो। रात को राजू को एक अजीब सपना आता है। गहरे अंधेरे में पीपल की जड़ के नीचे एक काला दरवाजा खुलता है और वहां भैरवनाथ की आवाज गूंजती है, राजू, मैंने आत्मा को पूरी तरह नहीं बांधा, मैंने सिर्फ उसे रोक रखा है, लेकिन वो अब भी जाग सकती है। तू अब मेरा उत्तराधिकारी है, तुझ में उसका अंश है। एक किसान की पत्नी रात को गायब हो जाती है। मंदिर की राख से सिंदूर जैसी लकीरें उभरती हैं। कुछ लोगों की आंखें लाल होने लगी हैं। बाबा रामधन कांपते हुए, भूरी पूरी तरह मरी नहीं, उसने अब किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया है, और वो शरीर राजू का भी हो सकता है। राजू एक तालाब में खुद को देखता है। उसका चेहरा अब कभी-कभी भूरी की शक्ल में बदल जाता है। मैं राजू हूं, या मैं वही बन रहा हूं? उसने मुझे चुना, क्यों? क्या वो सच में खत्म हुई या बस मुझ में समा गई? एक बच्चा, राजू भाई अब अजीब हो गए हैं। उन्होंने अकेले में कुछ मंत्र पढ़े थे और उनके आसपास हवा चलने लगी थी। मुखिया, अगर आत्मा ने अब राजू को चुना है तो वो अगला संकट बन सकता है। बाबा रामधन, आत्मा का जागरण कभी एक बार में नहीं होता, वो 3 चरणों में उठती है। पहला, आक्रोश, जो भूरी के जलने के बाद हुआ। दूसरा, प्रतिशोध, जो 3 बलियों में दिखा। और तीसरा, जागृति, जब आत्मा किसी जिंदा में समा जाती है। अब तीसरा चरण शुरू हो चुका है। गांव के युवक मंदिर की गुफा में जाते हैं और एक पुराना तांत्रिक पत्र पाते हैं। उस पर लिखा है, यदि आत्मा को रोकने वाला खुद अंदर समा जाए तो आत्मा बाहर नहीं आ सकती, लेकिन यदि उसने अपने किसी हिस्से को बाहर छोड़ दिया हो तो वो नया रूप ले लेती है। रात का समय, राजू मंदिर के पास अकेले बैठा है। उसके पीछे कोई परछाई खड़ी है, मगर उसकी परछाई उसके साथ हिल नहीं रही। राजू धीरे से मुस्कुराता है। मैं राजू हूं, या मैं वही बन रहा हूं? उसने मुझे चुना, क्यों? क्या वो सच में खत्म हुई या बस मुझ में समा गई? राजू धीरे से मुस्कुराता है। अब मैं केवल राजू नहीं, मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। मंदिर के टूटे हुए शिवलिंग पर लाल रक्त की एक बूंद गिरती है और हवा में भूरी की आवाज गूंजती है। अब अगला जन्म सिर्फ मेरा नहीं, मेरा और उसका मिला जुला स्वरूप होगा। कन्हारपुर शांत दिखता है। मंदिर खंडहर बन चुका है। पीपल की शाखाएं बना हवा के भी हिलती हैं। गांव के लोगों को ऐसा लगता है जैसे हर चीज उन्हें घूर रही हो। सुबह के समय एक बुजुर्ग शंकर बाबा मंदिर के पास अकेले जाते हैं। वो जोर से चीखते हैं, वो लौट आई है, मैं उसकी आंखों में देख चुका हूं, वो अब इंसान के शरीर में घूम रही है। अगली सुबह शंकर बाबा की जली हुई लाश उसी मंदिर की सीढ़ियों पर मिलती है और दीवार पर लिखा होता है, अब ये मेरी धरती है। राजू अब ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी लाल रोशनी चमकती है। बाबा रामधन, राजू अब वो नहीं रहा, वो अब आधा जीव है और आधा आत्मा। भूरी उसे माध्यम बना चुकी है। राजू अब तंत्र मंत्र खुद बोल लेता है। उसके इशारों से हवा हिलती है, दिए बुझते हैं और लोग बेहोश हो जाते हैं। हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। एक औरत कुएं में उल्टी पड़ी मिली, आंखें सफेद। एक बच्चा खून से सना मिला, उसके शरीर पर भूरी लिखा था। मंदिर के सामने घंटा अपने आप बजता रहा पूरी रात। गांव वाले अब डर में जी रहे हैं। राजू रात में गांव के लोगों को सपनों में आता है और कहता है, मेरे पास आओ वरना मैं खुद आऊंगा। लेकिन अगली सुबह वे जिनके सपने में राजू आया वो सच में मरे हुए मिलते हैं। एक रात मंदिर की राख से एक आकृति उठती है। वो है भैरवनाथ, लेकिन उसका चेहरा आधा काला, आंखें धुंधली और शरीर राख से ढका हुआ। राजू मुस्कुराकर, गुरुदेव, आप भी तो अब मेरे जैसे हो गए हैं, आधा मानव आधा शाप। भैरवनाथ, राजू, मैं तुझे रोकने आया हूं, तू अब आत्मा का दास बन चुका है। राजू हंसते हुए, नहीं गुरुदेव,
मैं दास नहीं, मैं अब खुद आत्मा बन गया हूं। राजू हवा में उड़ता है। मंदिर की घंटियां टूट जाती हैं। पीपल की जड़ें जमीन से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती हैं। भूरी अब राजू के शरीर से बाहर आती है, लेकिन अब वो देवी जैसी नहीं, बल्कि एक काली छाया है, बिना चेहरा, सिर्फ आग और राख से बनी। उसके चारों ओर गांव के मरे हुए लोग खड़े हैं, उसकी मृत सेना। अब ये भूमि मेरी है। यहां कोई ईश्वर नहीं, सिर्फ आग, बदला और चीखें रहेंगी। गांव का शमशान, जहां सबको जलाया गया, वहां से लपटें उठने लगती हैं। आत्मा वहां से अपनी पूरी शक्ति खींचती है। मेरी राख को जिसने छुआ, मेरी हड्डियों को जिसने देखा, अब सब भस्म होंगे। मिट्टी पिघलती है, झोपड़ियां जलने लगती हैं, लोग हवा में उल्टे उड़ते हैं। हर तरफ सिर्फ चीखें, रोना और जलती हुई धरती। और उसी भयंकर दृश्य के बीच राजू मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर खड़ा हंस रहा होता है। कन्हारपुर अब कोई गांव नहीं, एक जलती हुई कब्र बन चुका है। चारों तरफ आग, राख और चीखें हैं। मिट्टी से धुएं के भंवर उठते हैं। आसमान लाल हो गया है। पीपल की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल चुकी हैं। धीमे स्वर में, जब आत्मा को बलिदान, शाप और शरीर तीनों मिल जाएं, तब वो राक्षस बन जाती है। और वही हुआ। राजू मंदिर के बीचों बीच खड़ा है। भूली की आत्मा हवा में तैरती है। वो राजू के शरीर में समा जाती है और तभी एक विस्फोट होता है। धुआं हटता है और सामने है एक 12 फुट ऊंचा राक्षस, आधा इंसान आधा राख। पीपल की शाखाओं से बना शरीर, आंखों से आग निकलती है और जमीन पर पड़ते ही हर चीज भस्म होती है। अब राजू नहीं रहा, वो है भूरी नाश। अब गांव में बचे हैं केवल बाबा रामधन, 3 युवक और भैरवनाथ, आधा जीवित। बाबा रामधन, ये अब आत्मा नहीं, महाशक्ति है। इसे आत्मा की तरह नहीं, दैत्य की तरह मिटाना होगा। भैरवनाथ, केवल एक रास्ता है, प्रेत शक्ति यज्ञ, जिसमें 33 जड़ी बूटियों से धुआं बनाकर उसकी सांसों को रोक दिया जाए। रात की तीसरी पहर गांव के बीच एक यज्ञ तैयार होता है। चारों दिशाओं में राख की रेखाएं खींची जाती हैं। बीच में अग्नि कुंड जलता है। युवक मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, मृत्युनाशक नमः, आत्मनाशाय स्वाहा। भूरीनाश अब गांव की ओर बढ़ता है। जहां पैर रखता है वहां मिट्टी काली हो जाती है। उसके चीखने से पेड़ उखड़ जाते हैं, जानवर मर जाते हैं। राक्षस मंदिर की ओर लपकता है, लेकिन जैसे ही वो यज्ञ के पास आता है, हवा भारी हो जाती है। भैरवनाथ ऊंचे स्वर में, तू शक्ति है लेकिन तू अधूरी है, तू सिर्फ राख है, राख कभी जीवन नहीं बन सकती। राक्षस, मैं जीवन नहीं, मृत्यु की देवी हूं। अब कोई यज्ञ नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ राख बचेगी। वो भैरवनाथ को पकड़ लेता है, लेकिन बाबा रामधन अग्निकुंड में रक्त पुष्प डाल देता है। एक विस्फोट होता है। राक्षस की आंखें सफेद हो जाती हैं। राजू की आवाज आती है, गुरुदेव, मैं अब भी अंदर हूं, मुझे खत्म कर दो। भैरवनाथ खुद यज्ञ में कूद पड़ता है और उसी वक्त भूरीनाश की छाती चीरकर एक लाल रोशनी निकलती है। राक्षस चिल्लाता है, लहराता है और पूरी तरह फटकर राख बन जाता है। सुबह होती है। आसमान साफ है, हवा ठंडी और शांत। राजू की राख पीपल के नीचे बिखरी हुई है। मंदिर अब पूरी तरह शांत है। बाबा रामधन, आज पहली बार मंदिर की घंटी शांत है। जैसे ही गांव फिर से बसने लगता है, एक बच्चा पीपल की जड़ के पास खेलता है और वहां मिट्टी के अंदर एक आंख खुलती है, लाल, चमकती हुई। मैं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। मैं वो हूं जो इंसानों में सबसे गहरा है, डर। मैं लौटूंगी किसी और रूप में, किसी और शरीर में।